हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशफाक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सी के एम बी या जिसको CPK भी कहते हैं। ये जो है क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस एक एंजाइम होता है जो हमारे मसल्स में किसी भी तरह की अगर डैमेज होता है तो उसकी वजह से इसका जो लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। CPK क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस जो स्केलेटल मसल्स में अगर कोई डैमेज होती है तो उसकी वजह से बढ़ता है, और जो CK-MB या CPK-MB भी जिसको कहते हैं वो अगर आपके हार्ट में अगर हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें अगर किसी तरह की वीकनेस या डैमेज आती है तो उसकी वजह से इसका लेवल बढ़ता है। इसी तरह से अगर आपके ब्रेन की मसल्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वीकनेस है या वहाँ पर कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से CK-BB जो है एंजाइम वो बढ़ जाता है। तो इसके जो है अलग अलग मार्कर्स होते हैं। तो जैसे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CK-MB या CPK-MB, तो जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ख़ास तौर से जो बच्चे होते हैं ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट होते हैं जिनको DMD की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि स्टार्ट में जो इनिशियल कंडीशन में तो बाहर की जो मसल जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वीक होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है तो उनकी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ख़ास तौर से जो उनका हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो भी वीक होने लगती हैं। और जब वो वीक होती हैं तो उसकी वजह से जो CK-MB जो होता है एंजाइम उसका लेवल बढ़ जाता है। स्केलेटल जो मसल्स होती हैं वहाँ पर अगर कोई भी वीकनेस होगी तो उसकी वजह से CPK जो टोटल CPK है वो बढ़ेगा, लेकिन टोटल CPK का अगर हम टेस्ट कराते हैं उसको जब उसका लेवल जब बड़ा आता है तो उसको स्पेसिफिक आप नहीं मान सकते। उसके बाद अगर आपको हार्ट का पता करना है कि हार्ट की मसल्स जो हैं आपकी वीक हैं या नहीं है तो उसके लिए CK-MB का टेस्ट किया जाता है। और जिन लोगों को अगर हार्ट की मसल्स में वीकनेस होती है तो उनका CK-MB जो है एंजाइम वो बढ़ जाता है, जो नॉर्मल रेंज होती है उससे ज़्यादा हो जाता है। और ये एक इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और जिन पेशेंट्स को इस तरह की हार्ट मसल्स में प्रॉब्लम होती है तो उनको हार्ट अटैक आने का भी जो है चांस रहता है। तो ख़ास तौर से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट होते हैं उनका CPK टेस्ट और CK-MB दोनों टेस्ट कराए जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम कोई आ रही है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या उसको थकावट बहुत ज़्यादा होती है, कोई काम करने में हल्का फुल्का जो वो अगर कोई फिज़िकल एक्टिविटी करता है उसकी वजह से उसकी सांस फूलने लगती है, तो इसका मतलब है कि जो हार्ट मसल्स हैं वो भी वीक हैं। उसके लिए CK-MB टेस्ट किया जाता है। CK-MB का लेवल बड़ा होना मतलब जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक होना। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम CPK आपका टोटल CPK लेवल बड़ा है या CK-MB जो है वो आपका बढ़ा हुआ है तो उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लेवल को नॉर्मल में ला सकते हैं। तो जिन लोगों को जो पेशेंट्स हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, किसी भी एज में है, CPK लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है या CK-MB का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, या CK-BB जो ब्रेन की जो मसल्स होती हैं वहाँ का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर मैसेज करें, अपनी रिपोर्ट सेंड करें और अपनी प्रॉब्लम को क्योर करें और अपनी लाइफ जो एक हेल्थी लाइफ जो है उसको